स्वागत है आपका एक बार फिर से एम ट्यूटरिंग क्लासेस में। मैं मुकेश सिंह आपको आज क्लास 9th के लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2 के कुछ सवाल बना के आपको ज़रूर से दिखाएंगे। दोस्तों, लाइन्स एंड एंगल्स में पिछली बार भी वीडियो बना के दिखाया गया था। उसमें आपको लाइन्स एंड एंगल्स का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा बेसिक थ्योरी के बारे में पूरी जानकारी दिया गया था। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2 के कुछ सवाल। तो ये हमारा है पहला सवाल, और इस सवाल में हमें x और y का वैल्यू पूछता है। क्या पूछ रहा है? x और y का वैल्यू पूछता है। दोस्तों, आपको याद होगा यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और वो हम लिख सकते हैं दैट इज द, ये जो y है और 130 है, ये क्या है? ये एक दूसरे से वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो आमने सामने होता है वो बिल्कुल बराबर होता है, और बराबर होने के कारण क्या हुआ? y बराबर 130 डिग्री हो गया। क्या हो गया? y बराबर 130 डिग्री। अब आपके पास समस्या है कि किसका समाधान निकालना है? x का निकालना है। तो x और y के बीच में क्या रिलेशंस है? ये दोनों के बीच में भी रिलेशंस है। ये हमारा क्या है? ट्रांसवर्सल एंगल है। वो कौन सा एंगल है? ट्रांसवर्सल एंगल कहते हैं इसको। अल्टरनेट इंटीरियर ट्रांसवर्सल एंगल कहते हैं। ये हमारा x और y जो है वो हमारा हो जाता है अल्टरनेट, यानी कि अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब है कि यहाँ से अगर x एक डिग्री लेते हैं तो दूसरा यहाँ पर आता है, तो इसको न लेते हुए ये लेते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर ट्रांसवर्सल एंगल, ट्रांसवर्सल एंगल बराबर होता है। अल्टरनेट इंटीरियर ट्रांसवर्सल एंगल क्या होता है? बराबर होता है। उसके हिसाब से x बराबर y हो जाएगा। तो y का वैल्यू तो आपको पता है कितना है? 130 डिग्री। तो x का वैल्यू भी कितना हो गया? 130 डिग्री। y का वैल्यू कितना हो गया? 130 डिग्री। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को आसानी से बना लेंगे। यहाँ पर आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया गया, छोटा सा थ्योरी बताया गया। उस दोनों थ्योरी को मिलाने से, कॉन्सेप्ट और थ्योरी के मिलाने से x और y का वैल्यू बराबर निकाला गया। क्योंकि ये जो दोनों एंगल्स है, ए भी हमारा पैरेलल CD का, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। x बराबर y होता है क्योंकि अल्टरनेट ट्रांसवर्सल एंगल होता है। तो x का वैल्यू y के बराबर होगा, दोनों 130 डिग्री हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। ये सवाल है एक्सरसाइज नंबर 6.2 का, और इसका दूसरा सवाल हम यहाँ पर लेते हैं। दूसरा सवाल हम यहाँ पे लेके आते हैं। दूसरा सवाल ये है, ये जो सवाल हम आपको बना के दिखा रहे हैं वो हमारे NCERT बुक से लिया गया है, और NCERT बुक से चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2 से लिया गया है। इस सवाल में आप देखिए क्या लिखा हुआ है। इस सवाल में हमें दिया हुआ है 3 जो है वो हमारा पैरेलल लाइन है। क्या है? हमारा पैरेलल लाइन है। और एक हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट करता है। AB जो है हमारा पैरेलल है वो किसके? CD का, और CD हमारा पैरेलल हो जाता है EF से, E और F से। और 3 एंगल यहाँ पर, ये हमारा है X और Y, ये हमारा X और Y है, और ये हमारा Z है। और यहाँ पर दिया हुआ है Y/Z का रेशियो है 3 और 7 का। Y और Z का रेशियो क्या है? वो 3:7 का दिया हुआ है। तो हमें ये जानना है कि ये हमारा x का वैल्यू क्या होगा। फाइंड द x का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर y और z का वैल्यू दिया है 3:7 का। तो आइए हम इसको बनाते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, AB हमारा पैरेलल है CD का, और CD पैरेलल है EF का। इसका मतलब AB भी पैरेलल है EF का। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें। जब एक लाइन दूसरे का पैरेलल है, दूसरा लाइन तीसरे से, तो पहला लाइन भी तीसरे लाइन के पैरेलल हो जाता है। अब यहाँ x और y और z के बीच में हम समानता खोजते हैं। क्या है? उस समानता को आधार पर हम, ये जो रेशियो दिया है इसके आधार पर हम वैल्यू निकालेंगे, एंगल का वैल्यू निकालेंगे क्या होता है। ये आपको दोस्तों पता होगा कि जो ट्रांसवर्सल एंगल होता है, जो सेम साइड में हो, यानी कि एक ही साइड में होता है, x और y जो है वो एक ही साइड में दो इंटीरियर ट्रांसवर्सल एंगल है। तो सम ऑफ द एंगल यानी x प्लस y का जो वैल्यू होगा वो 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसको हमेशा से याद रखिएगा।
सेम साइड ट्रांसवर्सल एंगल हो, सेम साइड यानी कि लाइन के एक ही तरफ एक ही हिस्से में जो ट्रांसवर्सल एंगल्स होगा उसका जो वैल्यू होगा, सम जो होगा कोण का, वो 180 डिग्री होगा। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू है 180 डिग्री। z का समांतर क्या y से है या नहीं है? तो z जो हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर क्या होगा, ये जो एंगल होगा ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब आपको हम लोग कैसे बराबर होगा, क्योंकि अभी जस्ट बताया है इससे पहले सवाल में ये हमारा इधर है और ये इधर है, तो हमारा क्या हो गया, ये अल्टरनेट ट्रांसवर्सल एंगल हो गया, अल्टरनेट ट्रांसवर्सल एंगल हो गया। तो ये जेड है तो ये भी जेड ही होगा, ये अल्टरनेट ट्रांसवर्सल एंगल हो गया। तो अल्टरनेट ट्रांसवर्सल एंगल जो होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। तो जेड यहाँ चला गया। अब आप दोस्तों देख लीजिए, ये हमारा रेशियो हो गया, ये जो हमारा हो गया एक्स और जेड जो है, एक्स एंड जेड वो क्या है, वो करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और करस्पॉन्डिंग जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि x बराबर जेड हो गया, x बराबर जेड हो गया। ध्यान से देखिएगा, x बराबर जेड हो गया, ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। और ये जो हमारा रेशियो में है ये क्या है, हमारा एक साथ है, y और z जो हमारा एक साथ है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, y और z का वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो x बराबर z है तो हम लिख सकते हैं z प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब z का वैल्यू क्या है, यहाँ पर दिया हुआ 7 दिया है, y का वैल्यू 3 दिया है, यानी कि z का वैल्यू यहाँ देखिए, ये हमारा z है और ये हमारा y है। तो हम इसको वैल्यू में लिख सकते हैं, इसको 3x/7x भी लिख सकते हैं। x हमारा एक वेरिएबल नंबर होता है, वेरिएबल नंबर इसलिए लेते हैं ताकि इसका जो कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके z और y का एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल एंगल का वैल्यू निकाला जा सके। तो हमारा y के वैल्यू 3 है तो ये हमारा 3x लिखेंगे और इसके बदले में 7x लिखेंगे, बराबर 180 डिग्री होगा। तो 10x बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री डिवाइडेड हो जाएगा 10, ये हमारा कितना हो जाएगा, 18। x का वैल्यू कितना हो गया, 18 हो गया। अब आप यहाँ पर y और x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, x बराबर z है और ये हमारा निकल गया। तो y बराबर क्या है, 3x है और z बराबर जो है हमारा 7x है। तो ये हमारा 3x का मतलब हो गया 3 × 18 हो गया और ये हमारा 7 × 18 हो गया, ये हमारा 54 हो गया और ये हमारा 126 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो गया। तो z बराबर 126 है और x बराबर z है, x बराबर z है और ये हमारा हो जाएगा 126 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, 126 डिग्री निकलेगा। ये आपका वैल्यू होगा इस सवाल में। और इस सवाल को आप यूं ही आसानी से आप बनाते रहिएगा। और एक और सवाल जो हम इस वीडियो में लेते हैं वो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, इस इंटरेस्टिंग सवाल को देखते ही रहिएगा। तो आप देखते देखते इस सवाल को आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ये जो सवाल आपके सामने में हम बना रहे हैं, जो आप देख रहे हैं वीडियो में, वो बिल्कुल इस प्रकार से रखा जाता है ताकि आप करस्पॉन्डिंग एंगल, ट्रांसवर्सल एंगल, इंटीरियर ट्रांसवर्सल एंगल के वैल्यू और कॉन्सेप्ट को भी आसानी से समझ सकते हैं। एक सवाल यहाँ पर देखिए, वो काफ़ी सवाल, ये सवाल कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, इवन कि बोर्ड के भी एग्जाम में पूछा गया है, इवन कि 9th के जो फाइनल ईयर एग्जाम होता है अलग अलग स्कूलों में, वहाँ भी पूछा गया है। और सवाल है क्या, जरा गौर से देखिए। ये हमारा इस प्रकार से है और ये जो वैल्यू हमारा है 110 डिग्री है, ये हमारा वैल्यू है 130 डिग्री है। तो अब पूछता है, ये हमारा R है, ये हमारा P है, ये हमारा S है, ये हमारा T है, ठीक है। और ये हमें से पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ QRS, यानी कि ये हमारा QRS, इसको वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ये आप ध्यान दीजिए किसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। इस सवाल को बड़ी आसान तरीके से आप कुछ सेकंड में आंसर बताते हैं। तो आपको करना क्या है, ये जो लाइन हमेशा दिया है यहाँ पर, इसके ये जो लाइन है, एक लाइन हम पैरेलल खींचते हैं। जी हाँ, ये हमने पैरेलल खींच लिया।
इसको हमने मान लिया x मान लिया, क्या मान लिया, QRS x है, ये हमें वैल्यू निकालना है, x मान लिया। क्लियर, कोई डाउट नहीं। ये हमने एक लाइन पैरेलल की थी। अब क्या है, ये हमारा अगर हम इसको m और n मान ले तो आप ध्यान देना कि PP जो है पैरेलल है MN से और ST भी जो है वो पैरेलल है MN से। ये दोनों का पैरेलल लाइन हो जाता है, बिल्कुल इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 110 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिकॉज ये क्या होगा, अल्टरनेट ट्रांसवर्सल एंगल हो जाएगा। और ये हमारा 110 डिग्री होगा, कोई टेंशन तो नहीं। ये टोटल 110 है, तो आप ध्यान दीजिए टोटल 110 है, ये x है, तो ये जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा, आपको 110 माइनस x हो जाएगा। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, ये छोटा सा हिस्सा जो देख रहे हो ये हमारा x है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो हिस्सा है वो 110 डिग्री है, 110 डिग्री है। तो ये हिस्सा यानी कि बड़े हिस्से में से छोटा सा हिस्सा घटाया, बड़ा हिस्सा मतलब 110 डिग्री, उसमें से छोटा हिस्से x डिग्री घटाया, तो ये जो हमारा हिस्सा है 110 डिग्री माइनस x जो है वो आपका वैल्यू है। सिमिलरली 130 डिग्री है, तो हमारे यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो 130 डिग्री हो जाएगा। ये छोटा सा हिस्सा x डिग्री यहाँ से यहाँ तक 130 डिग्री है, तो ये जो हमारा वैल्यू निकालेंगे ये जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या हो जाएगा, 130 डिग्री माइनस x हो जाएगा। क्लियर, 130 डिग्री माइनस x निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा। अब आपके पास 3 एंगल्स हैं, 1 2 3, 1 2 3, तीनों जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तीनों स्ट्रेट लाइन है, बिकॉज MRN जो है वो हमारा वो MRN क्या है, वो स्ट्रेट लाइन, क्या है हमारा स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका एंगल इसका एंगल इसका एंगल तीनों का जो सम यानी कि कोण जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। तो आइए इसको जोड़ते हैं। तो इस एंगल का वैल्यू क्या है, 130 डिग्री माइनस है, इसका वैल्यू कितना है, x डिग्री, और इसका वैल्यू क्या है, प्लस 110 माइनस x डिग्री, ये बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। कोई डाउट, फिर से सुनिए, इधर का आपने समझा, इधर का भी समझा, तीनों का एंगल को जोड़ना है। तो ये एंगल का वैल्यू 130 माइनस x है, इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू 110 माइनस x है। ये x और ये x कट गया, ये इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 डिग्री, और ये माइनस x है बराबर 180 डिग्री। अब ये x को उधर ले जाएं तो क्या होगा, 240 डिग्री है माइनस 180, x 180 को इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा, x डिग्री है, तो हमारा x डिग्री बराबर क्या होगा, 60 डिग्री। क्या होगा, 60 डिग्री। कितना होगा, 60 डिग्री। कितना आसानी से आपने ये वैल्यू को जान लिया। कोई कन्फ्यूजन, फिर से मैं बता देता हूँ। ये हमारा 110 है, तो ये जो हमारा होगा यहाँ से यहाँ तक वो अल्टरनेट ट्रांसवर्सल एंगल होने के कारण 110 डिग्री होगा। बीच का हिस्सा x डिग्री है, ये हिस्सा, तो यहाँ से यहाँ जो होगा वो 110 में से x घटा लेंगे। सिमिलरली 130 डिग्री इसका वैल्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आइएगा तो 130 डिग्री होगा। बीच का जो वैल्यू है जो x डिग्री है इसको घटा लेंगे, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये 130 माइनस x हो जाएगा। MRN स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि R पे। यहाँ पर 3 एंगल बन रहा है, पहला एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है। तीनों एंगल को जोड़ेंगे, 130 माइनस x प्लस x, 110 माइनस x बराबर 180 डिग्री होगा। सिंप्लीफाई किया, x कट गया, 130 प्लस 200 110 240 होता है, और इसको काटा तो ये होगा। x को उस तरफ ले जाए, इन्हें पॉजिटिव बना दें, 180 को इस तरफ लाए, निगेटिव हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री। इसी प्रकार से आप हमारा वीडियो देखते रहिए, पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी ज़रूरत पे होगा वीडियो देखना। आपके पास बहुत सारे चैनल होगा जहाँ पर देख सकते हैं, परंतु यहाँ जो आपको हम जो बता रहे हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बता रहे हैं, और आपका योगदान, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो जम के इस वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए, और पसंद आने पर कमेंट जरूर कीजिए।